बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम दानिश मजीद और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं फिजिक्स विद दानिश। तो बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ था और आज हम उसका एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है एंगुलर मोमेंटम। बच्चों, एंगुलर मोमेंटम आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इससे मोस्टली लॉन्ग क्वेश्चन में ये बहुत कम ही आता है। ठीक हो गया। और हाँ, इसके बाद का जो टॉपिक होगा कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, तो वो आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से फिर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक हो गया। तो हम इसके बाद फिर उसकी तरफ बढ़ेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बच्चों एंगुलर मोमेंटम। देखिए बच्चों, हम लोगों ने एक चीज डिस्कस की है कि हमारे पास जब लीनियर मोशन होता है तो लीनियर मोशन के लिए हम लोगों ने लीनियर क्वांटिटीज को भी देखा था। मतलब लीनियर मोशन को हम कैसे डिफाइन करते थे, डिस्कस करते थे कि हमारे पास इस तरह मैस है एक, और ये किसी एक डायरेक्शन के अंदर एक वेलोसिटी v के साथ मूव कर रहा है। ठीक है। हम कहते हैं कि जी ये स्ट्रेट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यहाँ पे जो मोशन है वो क्या है, वो लीनियर मोशन है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे इसका क्वांटिटी ऑफ मोशन बताएं, तो आप कैसे बताते थे? आप कहते थे जी इस ऑब्जेक्ट का जो मोमेंटम होगा वही इसका मोशन की क्वांटिटी होगी, और हम इसको लिखते थे p इक्वल्स टू एम वी। ठीक हो गया। अब यहाँ पे ये जो v है, ये जो p है, ये हमारे पास क्या है, लीनियर टर्म्स है। कौन सी टर्म्स है? लीनियर टर्म्स। सही हो गया। इसी तरह हम लोगों ने एंगुलर टर्म्स भी लिखी हुई है। एंगुलर टर्म्स डिफरेंटली टॉपिक्स के अंदर हम लोग डिस्कस करते आए हैं, जैसे एंगुलर एक्सेलरेशन हो गया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया, इसी तरह हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी हो गई, इसी तरह हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन हो गई। ठीक है। अब अब चूंकि हम बात कर रहे हैं एंगुलर मोमेंटम की, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम को बच्चों एल से, कैपिटल एल से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक हो गया। अब ये हमारे पास एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा। अब देखिए हमारे पास वेलोसिटी जहां पे है, एक ऑब्जेक्ट का मास है, तो मतलब कि उसका जो है तो क्वांटिटी ऑफ मोशन होगा, और उसका मतलब कि मोमेंटम होगा। ठीक हो गया। इसी तरह अब एक ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, मतलब एंगुलर मोशन कर रहा है, ठीक है। अब वहां पे देखें तो उसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी, जैसे ये मैं बाजू को अपने अप एंड डाउन कर रहा हूं, ठीक है, ये एक एंगुलर मोशन है। ठीक है। अब ये कितनी स्पीड वेलोसिटी के साथ, एंगुलर वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। ठीक। तो ये अगर इसका मैं कैलकुलेशन करूं तो मैं यहाँ पे बता सकता हूं कि ये जो मेरा हाथ, जो मैं बाजू के जरिए एंगुलर मोशन कर रहा हूं, तो इसकी क्वांटिटी ऑफ मोशन कितनी है, ये हम बता सकते हैं। कैसे बताएंगे? एंगुलर मोमेंटम के जरिए। सेम वही कंसेप्ट जो कि लीनियर मोमेंटम के लिए था, वही एंगुलर मोमेंटम के लिए भी यूज होगा। ठीक हो गया। अब एंगुलर मोमेंटम को जरा देखते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। तो एंगुलर मोमेंटम क्या है? मूवमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। या मैंने दूसरा पॉइंट लिखा कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आर एंड लीनियर मोमेंटम पी, ये हमारे पास क्या है, एंगुलर मोमेंटम है। ठीक है। देखिए हमारे पास टॉर्क क्या होता था? टॉर्क को हम कहते थे कि मूवमेंट ऑफ फोर्स, और हम इसको लिखते थे आर क्रॉस एफ। सही हो गया। इसी तरह अब हमारे पास जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्या होगा? वो मूवमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम है। मोमेंट ऑफ मोमेंटम है। मोमेंटम कौन सा? लीनियर मोमेंटम। ठीक है। इसमें अब ये आर क्रॉस पी हो जाएगा। सिंपल। मतलब कि मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, वो सर्कुलर पाथ में अगर मूव कर रहा है इस पॉइंट से, इसका रेडियस आर है। ठीक है। अब पॉइंट टू पॉइंट इसका जो वेलोसिटी होगी ओमेगा, एंगुलर या चले वी कर लें, एंगुलर वेलोसिटी तो चले वो दूसरी डायरेक्शन में, सॉरी, यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी आ जाएगी। अब जिस डायरेक्शन में लीनियर वेलोसिटी होती है उसी डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम भी होता है। ये आपने बात याद रखनी है। ठीक है। अब यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी क्या है? टेंजेंट टू द सर्कल है। तो मतलब कि लीनियर मोमेंटम भी क्या होगा? टेंजेंट टू द सर्कल होगा। मतलब कि यहाँ पे देखिए ये ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है एक वेलोसिटी के साथ, तो इसका मोमेंटम किस डायरेक्शन में होगा? इसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है। क्योंकि यहाँ पे देखिए मास तो कांस्टेंट है, और ऊपर से ये मास स्केलर भी है। वेक्टर क्वांटिटी इसमें सिर्फ हमारे पास वेलोसिटी है, और वेलोसिटी की डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करेगी मोमेंटम की डायरेक्शन। अब यहाँ पे देखें वेलोसिटी जो है वो मेरे पास टेंजेंट टू द सर्कल है, तो इसका मतलब कि मोमेंटम जो लीनियर मोमेंटम होगा इस मास का, वो भी क्या होगा? टेंजेंट टू द सर्कल होगा। सही हो गया। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे वर्ड यूज किया है मोमेंट ऑफ मोमेंटम। तो मोमेंट ऑफ मोमेंटम का मतलब कि यहाँ पे इनके दरमियान जो एंगल है वो 90 डिग्री है। मतलब कि ये टेंजेंट टू द सर्कल है, इट्स मीन के रेडियस के परपेंडिकुलर होगा ये। ठीक हो गया। अच्छा,
अब हम इसको L इक्वल्स टू R क्रॉस P लिखते हैं। सही हो गया। अब इसका जो यूनिट है बच्चों वो है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अब ये यूनिट कैसे आएगा, अब देखिए ऊपर मेरे पास क्या है R क्रॉस P। सही हो गया। R का यूनिट क्या होगा, तो मीटर होगा। मोमेंटम का यूनिट होता है केजी मीटर पर सेकेंड। ये वाला मीटर और ये वाला मीटर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक हो गया। और इसको फिर हम यूं भी लिखेंगे कि केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स। सही हो गया। तो ये मेरे पास इसका यूनिट आ गया। इसकी डायमेंशन अगर आप देखेंगे तो केजी का डायमेंशन होती है कैपिटल एम, मीटर की डायमेंशन होती है कैपिटल एल उसका स्क्वायर, और एस जो कि टाइम है उसका डायमेंशन होती है टी, और ऊपर इनवर्स आ गया। ठीक हो गया। अब हम लोग यहाँ पे बच्चों दो पॉइंट्स के लिए दो कंडीशंस डिस्कस करेंगे एंगुलर मोमेंटम की। एक हम लोग एक पॉइंट चार्ज के लिए डिस्कस करेंगे, पॉइंट मास के लिए डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे पास क्या करेगा, एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा होगा और हम उसके लिए एंगुलर मोमेंटम फाइंड करेंगे। सेकेंडली हम एक रिजिड बॉडी देखेंगे, उस रिजिड बॉडी में हम लोग डिफरेंट मैसेज को कंसिडर करके और फिर उसके लिए हम लोग एंगुलर मोमेंटम को कैलकुलेट करेंगे। ठीक हो गया। तो सबसे पहले बात करते हैं पॉइंट मास की। तो उम्मीद करता हूं ये पॉइंट आपको समझ आया होगा। बच्चों कोई भी पॉइंट अगर आपको समझ नहीं आता तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक हो गया। क्योंकि आप कमेंट करेंगे मैं आपको वहां पे क्वेश्चंस के आंसर दूंगा, तो फिर आपके लिए भी आसानी होगी चीजों को समझना। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए मेरे पास क्या है कि एक सर्कल में एक मैस है, ये ऑब्जेक्ट है जिसका मैस m है, वो मूव कर रहा है। ठीक है। और टेंजेंट टू द सर्कल इसका एक लीनियर मोमेंटम है, क्योंकि इसकी लीनियर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी, तो दैट्स व्हाई हम लोग क्या कहेंगे कि इसका लीनियर मोमेंटम इस डायरेक्शन में है। अब देखें तो चूंकि ये टेंजेंट टू द सर्कल है, तो टेंजेंट टू द सर्कल होने की वजह से इन दोनों के दरमियान हमारे पास एक तो यहाँ पे जो एंगल होगा वो क्या होगा, वो 90 डिग्री होगा। ठीक है। और अब मैं क्या करता हूं कि मैंने फाइंड करना है इसका एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम फाइंड करने के लिए हमने फार्मूला ऊपर लिखा हुआ है आर क्रॉस पी। सही हो गया। अब हम क्या करते हैं, एल इक्वल्स टू, अब क्रॉस प्रोडक्ट वाला अगर आपको याद हो तो ए क्रॉस बी, तो ये किसके इक्वल होता था, ए बी साइन थीटा के। सही हो गया। तो हम यहां पे भी क्या लिख लेंगे, आर पी साइन थीटा। सही हो गया। अच्छा, अब यहां पे मैंने क्या लिख दिया, आरपी साइन थीटा लिख दिया। अब हम क्या करते हैं बच्चों कि यहाँ पे एंगल थीटा पुट करते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, एल इक्वल्स टू आर पी साइन 90 डिग्री। साइन कितना है, 90 डिग्री है, क्योंकि यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। और हमें पता है कि साइन 90 डिग्री किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा आर पी। ठीक हो गया। अच्छा, अब बच्चों P किसके इक्वल होता है, mv के, तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे, क्योंकि मेरे पास क्या है, मैस है और लीनियर वेलोसिटी भी है, टेंजेंशियल वेलोसिटी, तो हम लिख लेंगे r इंटू एम वी। सही हो गया। अच्छा, अब दूसरा पॉइंट ये कि v का रिलेशन प्रीवियस वीडियो के अंदर हम लोगों ने देखा था कि r ओमेगा के इक्वल है। एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन हमने देखा था ना, लीनियर वेलोसिटी जो कि क्या था, v इक्वल्स टू आर ओमेगा। अब यहाँ पे v की जगह पे वैल्यू पुट करें तो ये क्या बन जाएगा, आर एम इंटू आर ओमेगा। अब यहाँ पे ये r और ये r आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो यहां से मेरे पास क्या निकल के आएगा, एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा। ये लेंगे। सही हो गया। ये मेरे पास आ गया। अब देखें कि हमारे पास हम लीनियर मोमेंटम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एम वी। सही हो गया। इसमें जरा आप एक चीज देखें कि लीनियर मोमेंटम में ये एम किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है इनर्शिया को। ठीक है। और ये रिप्रेजेंट कर रही है वेलोसिटी को। ऐसा ही है। अब यहां पे देखें तो ये मेरे पास क्या है, क्या ये इनर्शिया नहीं है, इसको हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं कह रहे। प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने इसके ऊपर डिटेल्ड एक डिस्कशन की हुई है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये मेरे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, और ये मेरे पास क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी ऐसा ही है। तो देखें, हम अगर इसको मैं कुछ यूं लिख लूं कि L इक्वल्स टू आई ओमेगा लेंगे।
ये मेरे पास आ गया क्या, एंगुलर मोमेंटम। और एंगुलर मोमेंटम और लीनियर मोमेंटम को जरा आप कंपेयर करें तो इनर्शिया इंटू एंगुलर वेलोसिटी और इनर्शिया इंटू लीनियर वेलोसिटी, तो ये मेरे पास आ गया एंगुलर मोमेंटम। अब ये एंगुलर मोमेंटम जो है ये एक पॉइंट मैस के लिए, एक ऐसा मैस जो कि एक सिंगल मैस हमने कंसीडर किया हुआ है, जो कि क्या कर रहा है, एक सर्कुलर पाथ में एक एंगुलर मोशन कर रहा है। ठीक हो गया। अब इसके बाद बच्चों हम बात करते हैं एक रिजिड बॉडी की। ठीक है, किसकी बात करते हैं हम, एक रिजिड बॉडी की। हमारे पास एक रिजिड बॉडी है, रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी के लिए अगर आपने एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना है तो वो कैसे करेंगे। लेट्स सपोज मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, कुछ उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है। ठीक हो गया। और अब यहां पे उसका एक हमारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन है, जिसके अक्रॉस ये इस तरह रोटेट कर रहा है। ठीक है, और ये उसका सेंटर पॉइंट भी है, इसके अक्रॉस इसने रोटेशन करनी है। अब जाहिर बात है, यहाँ पे तो हमने एक सिंगल मैस लिया था, अब यहाँ पे पूरी की पूरी बॉडी जो है तो वो क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। अगर मैं एग्जांपल दूं तो मेरे पास अगर अर्थ है तो वो सन के अराउंड एक सर्कुलर मोशन कर रही है। ठीक है, और एक अर्थ जो है तो वो अपने एक्सिस के अक्रॉस रोटेशन भी कर रही है। ठीक है, तो अब पहले वाला जो ये वाला पॉइंट था 4 पॉइंट मैथ, तो वो ये कंडीशन थी कि हमने इस कंडीशन में इसको डिस्कस किया। ठीक है, अब जो रिजिड बॉडी वाला कॉन्सेप्ट है वो हम इस कंडीशन में डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि अब मैस जो है, अर्थ जो है, अर्थ का यहाँ पे भी कोई मैस है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। इसको हमने छोटे छोटे अगर मैसेज में डिवाइड करें, ऐसा नहीं है कि उसको तोड़ ताड़ के उसके छोटे छोटे पीसेस कर दे, नहीं, हम कंसिडर कर लेते हैं कुछ करीब मैस है, कुछ दूर मैस है। तो अब ये पूरी की पूरी जब अर्थ रोटेट कर रही है तो इसमें इस पॉइंट के ऊपर अगर कोई ऑब्जेक्ट मौजूद है और इस पॉइंट के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट मौजूद है तो उसकी एंगुलर मोमेंटम को हम कैसे फाइंड करेंगे, ये चीज अब हम समझते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब लेट सपोज मेरे पास एक रिजिड बॉडी है। इस रिजिड बॉडी में मेरे पास यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर एक मैस पड़ा है m1, जिसका रेडियस r1 है। इस पॉइंट पे मेरे पास एक ऑब्जेक्ट पड़ा है m2, जिसका रेडियस r2 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट पड़ा है m3 और मैस है m3 और यहाँ पे इसका रेडियस r3 और अप टू हम लोग यहाँ पे mn तक बात कर लेते हैं और रेडियस जो हो जाएगा तो वो rn हो जाएगा। सही हो गया। अब हम इस तमाम के तमाम और जो जितने भी मैसेज हमने कंसिडर किए हैं इनके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक एंगुलर मोमेंटम फाइंड करेंगे। अब वो कैसे करेंगे, तो देखो बच्चों मेरे पास एंगुलर मोमेंटम क्या है, L इक्वल्स टू, यहां पे हमने फाइंड किया एम आर स्क्वायर ओमेगा। हम ये वाली कंडीशन ले लेते हैं। ठीक है, एम आर स्क्वायर ओमेगा, ये मेरे पास एंगुलर मोमेंटम की इक्वेशन आई। ठीक हो गया। और उसके बाद अगर हम देखें तो m1 है, m2 है, m3 है, mn है, इसी तरह r1 r2 r3 अप टू सो ऑन। इसी तरह अगर हम इसकी एंगुलर वेलोसिटी देखें तो ये जो मैस होगा इसकी एंगुलर वेलोसिटी w1 होगी ओमेगा 1, इसकी ओमेगा 2, इसकी ओमेगा 3, इसकी ओमेगा n। ठीक हो गया। तो अब अगर हम L1 की बात करें फॉर मैस 1 तो लीनियर एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा L1, और उसको हम लिखेंगे m1 r1 का स्क्वायर इंटू ओमेगा 1। इसी तरह अगर हम एंगुलर मोमेंटम सेकेंड मैस के लिए देखें तो ये हो जाएगा m2 r2 ओमेगा 2। इसी तरह अगर हम थर्ड मैस के लिए देखें तो m3 r3 का स्क्वायर ओमेगा 3 अप टू ln इक्वल्स टू mn rn का स्क्वायर ओमेगा n का, बस ये। ठीक हो गया, ये मेरे पास पॉइंट। अब अगर मैं इस पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट के लिए क्या करता हूं, एंगुलर मोमेंटम फाइंड करता हूं, तो मैं कैसे फाइंड करूंगा, मैं लिखूंगा कि टोटल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल्स टू L1 प्लस L2 प्लस L3 अप टू प्लस Ln। मतलब कि मैस 1 का एंगुलर मोमेंटम, मैस 2 का एंगुलर मोमेंटम, मैस 3 का एंगुलर मोमेंटम अप टू मैस n का एंगुलर मोमेंटम, इन तमाम के तमाम ऑब्जेक्ट्स का अगर मैं एंगुलर मोमेंटम फाइंड करके उनको मैं ऐड कर दूं तो ऐड करूंगा तो मुझे पूरी की पूरी बॉडी का एंगुलर मोमेंटम फाइंड हो जाएगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे जी, L1 की वैल्यू पुट करेंगे, L2 की, L3 की, और इस तरह सब की वैल्यू पुट कर लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास L टोटल इक्वल हो जाएगा किसके, जरा देखें, m1 r1 का स्क्वायर साथ में ओमेगा 1 प्लस m2 r2 का स्क्वायर साथ में ओमेगा 2 प्लस m3
r3 का स्क्वायर साथ में ओमेगा 3 अप टू प्लस mn rn का स्क्वायर साथ में ओमेगा n। ठीक हो गया। अच्छा, यहां पे अब आप जरा एक चीज देखिए बच्चों, मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है, ये मास m1 है, ये m2 है, ये m3 m4 और अप टू mn, ये सारे यूं पड़े हुए हैं। ठीक है, अब मैं इसको रोटेट करता हूं, मतलब कि ये मेरे पास डिफरेंट मैसेज है। ठीक है, ये इनका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये m1 है, m2 है, m3 है, m4 है, अप टू mn है। अब मैं इनको एक सर्टेन एंगुलर वेलोसिटी के साथ जो है तो इनको रोटेट करता हूं, एक स्पेसिफिक वेलोसिटी के साथ मैंने इनको रोटेट किया। अब जैसे ही मैंने रोटेट किया तो अब देखिए, मैं जब हाथ को रोटेट कर रहा हूं तो क्या मेरी ये वाली फिंगर स्लो है, या ये वाली ज्यादा फास्ट है, या ये वाली सबसे फास्ट है? आप खुद भी अगर ट्राई करें तो आप देखेंगे कि जिस वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी के साथ अपने हाथ को आप रोटेट कर रहे हैं तो इन तमाम की तमाम फिंगर्स की एंगुलर वेलोसिटी सेम ही है। ऐसा ही है। इसी तरह जब मैं इसको रोटेट करूंगा तो मैसेज की जो एंगुलर वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, वो सेम रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि मेरे पास ओमेगा 1 ये इक्वल है ओमेगा 2 के, ये इक्वल है ओमेगा 3 के, अप टू इसको हम लिखते हैं जी, ये इक्वल हो जाएगा सिंपल ओमेगा के। तो अब यहाँ पे जहां पे हम लोग एंगुलर वेलोसिटी W1 W ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3 अप टू ओमेगा n से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस सारे के सारे को हम सिर्फ और सिर्फ ओमेगा से रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक हो गया। मैं जरा यहाँ पे इसको मिटा देता हूं क्योंकि ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। ठीक है, अच्छा ये मेरे पास, अब मैंने क्या कर रहे हैं बच्चों कि इस इक्वेशन के अंदर जहां पे ओमेगा 1 2 3 लिखा हुआ है तो उसको मैं सिर्फ ओमेगा से रिप्रेजेंट कर दूंगा, रिप्लेस कर दूंगा। तो मेरे पास क्या बन जाएगा, टोटल एंगुलर मोमेंटम, ये इक्वल हो जाएगा m1 r1 का स्क्वायर साथ में ओमेगा प्लस m2 r2 का स्क्वायर साथ में ओमेगा प्लस m3 r3 का स्क्वायर साथ में ओमेगा अप टू प्लस mn rn साथ में ओमेगा। अब सब में देखें तो ओमेगा कॉमन है तो ओमेगा को कॉमन ले लेंगे, तो ओमेगा जब कॉमन हो जाएगा तो m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर प्लस m3 r3 का स्क्वायर अप टू mn rn का स्क्वायर। अब ये जो m1 r1 का स्क्वायर जो है, मतलब mr स्क्वायर किसके इक्वल है? क्या ये मेरे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं है? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब कि इस तमाम की तमाम बॉडी का जो टोटल इनर्शिया है वो हम कैलकुलेट कर लेंगे, जो कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम कैसे रिजिड बॉडी के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करते हैं। ठीक हो गया। और हर एक पॉइंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट होगा। प्रीवियस लेक्चर अगर आपने नहीं देखा मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ऊपर, जो मेरा डिटेल लेक्चर है, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपने पहले वो वीडियो देख लेनी है, फिर इसके बाद ठीक हो गया, आपको आइडिया हो जाएगा। अब यहाँ पे ये तमाम का तमाम मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इस पूरी की पूरी बॉडी का। तो अब इनको अब देखें तो ये डिफरेंट पॉइंट्स है, डिफरेंट मैसेज हैं, डिफरेंट उनके रेडियसेस है, तो इसकी वजह से हम लोग यहाँ पे अब एक समीशन का साइन लगा के इसको डिनोट कर लेंगे। तो टोटल एंगुलर मोमेंटम इक्वल हो जाएगा ओमेगा इनटू समीशन का साइन, अब m और r स्क्वायर। अब यहाँ पे m1 m2 m3 इसको हम जनरल एक आई टर्म से रिप्रेजेंट कर देंगे, और r1 r2 r3 इसको भी हम जनरली एक आई टर्म से रिप्रेजेंट कर देंगे। और साथ में मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि ये जो आई है ये स्टार्ट हो रहा है 1 से और अप्रोच कर रहा है n को। तो ये मेरे पास एक रिजिड बॉडी के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सॉरी एंगुलर मोमेंटम फाइंड करने का एक तरीका है। ठीक हो गया। इस तरीके से हम लोग किसी भी एक रिजिड बॉडी के लिए एक कंप्लीट उसकी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर लेंगे, फिर उसकी एंगुलर वेलोसिटी के साथ उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वहां से हमारे पास उसका एंगुलर मोमेंटम निकल के आ जाएगा। ठीक हो गया। अब यहां तक तो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम के मैग्नीट्यूड की सारी बातें हो गई। अब बात करते हैं उसकी डायरेक्शन की, कि एंगुलर मोमेंटम की जो डायरेक्शन होगी अब वो क्या होगी। देखो बच्चों, मैंने अभी आप लोगों को क्या बताया कि मेरे पास एक मास m है जो कि वेलोसिटी v के साथ इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। फिर मैंने आपको बताया कि मेरे पास जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में मोमेंटम भी होगा, लीनियर मोमेंटम। सेम इसी तरह जिस डायरेक्शन में एंगुलर वेलोसिटी होगी उसी डायरेक्शन में हमारे पास क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम होगा।
समझ आई? मतलब लेट्स सपोज कि मेरे पास यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है और वो ऑब्जेक्ट जो है तो वो इस तरह से हमारे पास रोटेशन कर रहा है इस एक एक्सिस के अक्रॉस इस तरह, ठीक है? ये उसकी रोटेशन की डायरेक्शन है, ठीक है? अब मैं आपको बोलता हूं कि मुझे बताएं कि इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी। तो मैंने आपको यहाँ पे एक राइट हैंड रूल का कॉन्सेप्ट नहीं दिया था, राइट हैंड रूल, अगर आपको याद हो तो। राइट हैंड रूल क्या कहता है, आपने अपनी फिंगर्स को इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्लोज करना है। जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, मोशन कर रहा है, या क्लॉकवाइज कर रहा है। अगर एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है तो मैं फिंगर्स को एंटी क्लॉकवाइज क्लोज कर रहा हूं, तो मेरा थंब देखें किस तरफ है, अपवर्ड है। तो अपवर्ड होने के का क्या मतलब है कि मेरे पास जो एंगुलर वेलोसिटी है वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगी, तो इट्स मीन कि इसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो भी अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। और अगर यही ऑब्जेक्ट रोटेशन कर रहा है बट अब वो क्लॉकवाइज कर रहा है, क्या कर रहा है, क्लॉकवाइज, ठीक है? तो अब ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, लाइक ये, ठीक है? तो अब क्लॉकवाइज कर रहा है तो देखिए मैं फिंगर्स को क्लॉकवाइज क्लोज कर रहा हूं, तो मेरा थंब की डायरेक्शन देखिए डाउनवर्ड है कि नहीं है, तो इट्स मीन कि अब इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो डाउनवर्ड है, तो मींस के एंगुलर मोमेंटम भी क्या होगा, वो डाउनवर्ड होगा। ठीक हो गया? तो ये हमारे पास बच्चों कंसेप्ट था किसका, एंगुलर मोमेंटम का। उम्मीद करूंगा कि आपको ये एंगुलर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर बच्चों फिर भी कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरी हो, तो आपने मुझे कमेंट करके जरूर बताना है। अगर तो आप इस चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, कंसेप्ट आसानी से क्लियर हुआ हो, तो इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और मजीद अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। ठीक हो गया? तो नेक्स्ट वीडियो तक आपने अपना ख्याल रखना है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।